नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इस क्वेश्चन को आप क्यों नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए कुछ बातें समझिए जरा, आपके बेसिक्स क्या क्या इसमें होने चाहिए बच्चों। सबसे पहले आपको ना कॉनकेव के सभी केसेस पता होने चाहिए, और ये आपको पता होना चाहिए कि रियल इमेज को हमेशा स्क्रीन पे ऑप्ट किया जाता है। इतना तो पता है ना कि जो रियल इमेज होती है वो हमेशा स्क्रीन पे बनती है। अब स्क्रीन आपकी कुछ भी हो सकती है, स्क्रीन एक व्हाइट कलर का बड़ा सा एक चार्ट पेपर हो सकता है, या कोई वॉल हो सकती है, दीवार हो सकती है ना। बात समझिए, यानी कि अगर उन्होंने क्वेश्चन में कहीं पर वॉल की बात करी है, इसका मतलब इमेज कैसी बनेगी, वॉल या स्क्रीन की। अगर उन्होंने कभी भी क्वेश्चन में बात करी है वॉल या स्क्रीन की, कभी भी अगर बात करी है, तो इसका मतलब बच्चों हमारे पास इमेज जो बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है ना। रियल एंड इन्वर्टेड, तो ये आपकी पहली इंफॉर्मेशन थी। दूसरी इंफॉर्मेशन मैं आपको जल्दी जल्दी ये बता देता हूं कि जो हमारा कॉनकेव होता है, ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको होंगी तब ये क्वेश्चन आपका हो पाएगा, है ना। देखिए बच्चों, जो कॉनकेव हमारा होता है, या अभी मैंने पीछे डिस्कस तो किया था लास्ट क्वेश्चन में, वहीं पे आपको दिखा देता हूं। ये देखिए शायद, यस, ये जो कॉनकेव का हमारा केस होता है बच्चों, ये आपकी इमेज के सभी केसेस आपको पता होंगे। ये देखिए, पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो इमेज कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड। तो ये तो है नहीं यहाँ पर, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको जो भी क्वेश्चन है आपका, वहां पे वॉल पे कोई इमेज इमेज बन रही होगी, अभी मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ, रुक जाओ जरा ध्यान से। अब देखो बच्चों, अगर हमने ऑब्जेक्ट को इधर लेके आए फोकस पे, तो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है ना। अब इन्फिनिटी पे तो वॉल रखी नहीं होगी, तो ये भी छोड़ दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद ये वाला केस मुझे लग रहा है, पता है क्यों, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट को आप पोल ऑब्जेक्ट को अगर आप फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हो, तो इमेज आपकी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। तो ये वाला केस आपका क्वेश्चन में दिया है, सुन लो ध्यान से। ऑब्जेक्ट कहां है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक। तभी तो इमेज आपकी कहां बन रही, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां बन रही। सर यही वाला केस क्यों है, क्योंकि अभी आप अपना क्वेश्चन पढ़िएगा, आइए मैं पढ़वा ही देता हूं, इधर आइए। उसने हमसे बोला है अ कैंडल ऑफ 3 सेंटीमीटर हाई। ये क्या दिया हुआ है, कैंडल ऑफ 3 सेंटीमीटर हाई का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो हमें दिया हुआ है ना बच्चों। मतलब एच ओ हमें दिया हुआ है, ठीक है। एच ओ का मतलब, जिनको नहीं पता है, जिन बच्चों को, मैं आपको बता दूं, एच ओ का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो आप बोलना चाहें बोल सकते हैं, ठीक है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। और एच ओ का मतलब क्या, सॉरी एच आई का मतलब क्या होता है, एच आई का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज बोलिए, या फिर आप इसको साइज ऑफ इमेज बोलिए, बात समझ रहे हो, है ना। तो ये दोनों बातें हैं हमारे पास, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड या फिर साइज ऑफ इमेज, करेक्ट, ठीक है। चलो आओ, तो उसने हमसे बोला कैंडल फ्लेम 3 सेंटीमीटर हाई, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना बच्चों, 3 सेंटीमीटर। अब जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं बच्चों, कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ध्यान से सुनिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कॉपी में नोट लगा लीजिए, ठीक है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, करेक्ट। और जो हाइट ऑफ इमेज होती है आपकी, या साइज ऑफ इमेज जो होती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। सुन लो ध्यान से, ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव है ना, ऑलवेज, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक। और हाइट ऑफ इमेज आपकी क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, करेक्ट, ओके। तो अगर आपकी रियल एंड इन्वर्टेड है तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव होगी, रियल एंड कॉन्केव के लिए बता रहा हूं, है ना, रियल कॉन्केव मिरर के लिए, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, ठीक है। अगर इमेज रियल इन्वर्टेड है तो हाइट ऑफ इमेज आपकी नेगेटिव होगी, और अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट है, अगर आपकी जो इमेज है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, तो हाइट ऑफ इमेज आपकी कैसी होगी, पॉजिटिव, वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, ठीक है। अब देखो बच्चों, आंसर हमारा जो भी पूछा है मीटर में आ रहा है, तो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी कि हम सब कुछ मीटर में कन्वर्ट कर लें। ध्यान से सुनिए, क्योंकि आंसर मीटर में आ रहा है, तो सेंटीमीटर को मीटर में डिवाइड, सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करोगे तो मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मीटर में आ गया, और एचओ ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो भाई ये पॉजिटिव ही तो लिखा है, प्लस लगाओ चाहे नहीं लगाओ तो पॉजिटिव ही तो लिखा हुआ है। तो ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है। अब आगे पढ़िए जरा, कह रहा है अ कैंडल फ्लेम 3 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम अ वॉल। अब जरा समझिएगा जरा ध्यान से, है ना भाई। आप ये समझो बच्चों कि कॉनकेव मेरे पास कहीं इस तरीके से होगा, एक मैं रफ स्केच बना रहा हूं, एक मैं रफ स्केच बना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, एक मैं रफ स्केच बना रहा हूं। तो ये मेरा कॉनकेव है ना, ये मेरा कॉनकेव है। और वॉल कहां है सर, जरा दिखा दीजिए। तो वॉल हमारे पास यहां कहीं, ये वॉल है, ये दीवार है, येलो कलर से जो मैंने ऐसे लाइन खींची है ना, ये क्या है, वॉल है, ये क्या है हमारे पास, वॉल है, ठीक है ना। आप जरा समझिएगा, देखिए उसने हमसे क्या बोला है, उसने हमसे बोला है अ कैंडल फ्लेम ऑफ 3 सेंटीमीटर हाई। अब जरा इसको थोड़ी देर के लिए मत पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए भाई। 3 सेंटीमीटर हाई ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो इसको मत पढ़ो, कैंडल फ्लेम। अब ये तो हमने इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली ना क्वेश्चन से, इसको छोड़ दीजिए। तो अब वो कहना चाहता है कैंडल फ्लेम इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल, है ना। मतलब जो कैंडल फ्लेम है, जो कैंडल फ्लेम है, कैंडल मैं आपके लिए बना देता हूं, ये इस तरीके से हमारे पास, ये देखिए, ये इस तरीके से हमारे पास एक कैंडल रखी बच्चों, ये देखिए, ये इस तरीके से हमारे पास एक कैंडल फ्लेम है, करेक्ट। और ये वॉल से 3 मीटर के डिस्टेंस पे, मैंने नहीं बोला, उन्होंने बोला, पढ़ लो, अ कैंडल फ्लेम
इस प्लेस, और ये बीच में क्या लिखा है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा है, तो इसको मैंने एक्सट्रैक्ट करके पहले ही आपको दिखा दिया है, करेक्ट। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो उसने हमसे बोला है अ कैंडल फ्लेम इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द वॉल, यूनिट का ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये जो कैंडल है ये आपकी वॉल से 3 मीटर की डिस्टेंस पे थी, ये हमें 3 मीटर दिया हुआ है, ठीक है भाई। अब पकड़ में आया क्वेश्चन, बताओ। कैंडल फ्लेम मतलब ये ऑब्जेक्ट है, सुन लो ध्यान से, जिसको नहीं पता भाई, ये कैंडल फ्लेम ही कैसा बिहेव कर रहा है, ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट जैसा बिहेव कर रहा है, करेक्ट। अगर आप बोलें तो मैं इसको थोड़ा ब्लू कलर से बना लूं क्या, अपने ऑब्जेक्ट को ऐसे, है ना, बुरा मत मानना भाई, ये ब्लू कलर से बन गया, ठीक है ना। ओके, क्यों, अभी आपको बात कर रहा हूं, रुक जाओ, क्योंकि येलो कलर से वॉल बनाई है ना, अभी कुछ दिखाना चाहता हूं मैं आपको, है ना। इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द वॉल, तो वॉल से इस ऑब्जेक्ट को 3 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है। कह रहा हाउ फार फ्रॉम द वॉल मस्ट अ कॉनकेव मिरर बी प्लेस। जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। हाउ फार फ्रॉम द वॉल मतलब इस वॉल से मस्ट अ कॉनकेव मिरर बी प्लेस, मतलब इस वॉल से इस मिरर को हम कितनी दूरी पे रखें, मतलब सर क्या बात कर रहे हो, बात मैं आपसे ये कर रहा हूं, ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, ध्यान से चेक करिएगा, है ना। ये जो इंफॉर्मेशन पूछी, हाउ फार फ्रॉम द वॉल मस्ट अ कॉनकेव मिरर बी प्लेस्ड, तो ये कहना चाहता है कि तुम्हारा ये जो कॉनकेव है ना, जिसका पोल यहां पर होगा, तो इस पोल से इस वॉल की दूरी कितनी, मतलब ये जो मिरर है, मिरर से वॉल कितना डिस्टेंस पे, मतलब आपको ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, आपको ये वाला डिस्टेंस पूछा जा रहा है, मतलब मोटा मोटी बात ये समझो, वॉल से लेके कॉनकेव तक का डिस्टेंस पूछा जा रहा है, ठीक। चलो अब एक काम करते हैं, अब आप मुझे ये बताओ, अगर आपको ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक है ना, अगर आपको ये डिस्टेंस चाहिए, थोड़ा ऐसे नीचे बना लेते हैं, है ना, ठीक है ना। अब जरा समझिए, अरे भाई मिरर वगैरह इमेज बेटा इग्नोर करो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, है ना, ये इस तरीके से, ठीक है ना। अब ध्यान से समझो, देखो ये आपको क्या पोल से लेके इस ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस पता है, नहीं पता है तो एक्स मान लो, अब यहीं पे आपकी प्रॉब्लम होगी, सुनो भाई, कॉपी में लिखो, एक्स एक रियल नंबर है, कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, अरे एक्स कोई नंबर है भाई, सर कैसे, सुनो ध्यान से, अरे भाई जैसे बेटा 3 मीटर लिखा है वैसे ये एक्स मीटर होगा, क्या दिक्कत है, तो अपनी कॉपी में लिखिए एक्स इज सम नंबर, पहले लिख लो एक्स इज सम नंबर या सम पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू, सम पॉजिटिव नंबर, सम पॉजिटिव रियल नंबर है, कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ये कोई नंबर है, सुन लो ध्यान से, अरे अभी मुझे नहीं पता बट एक्स कोई नंबर ही तो होगा भाई, है ना, यहां से यहां तक कुछ तो डिस्टेंस होगी, उसको मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक्स मीटर, एक्स की यूनिट क्या है, मीटर है, ध्यान रखिएगा, एक्स की जो यूनिट है बेटा वो मीटर है। अरे एक्स कोई नंबर होगा, 3 होगा, 4 होगा, 2.5 होगा, 1.5 होगा, मुझे नहीं पता, ठीक, मुझे नहीं पता, ठीक। तो एक्स की जो यूनिट है बेटा वो मीटर है। अब ध्यान सुनो, अगर मैं किसी तरीके से एक्स निकाल लूं, अगर मैं ये एक्स निकाल लूं तो बात मेरी बन जाएगी, भाई एक्स में उठा के मैं 3 मीटर को ऐड कर दूंगा, एक्स मीटर्स जो भी आएगा एक्स का वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू, मान लो 1.5 आया, 2.5 आया, तो उसमें मान लो 2.5 आया, तो 2.5 में हम 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा, मतलब मिरर से ये आपकी वॉल की डिस्टेंस आ जाएगी, ये हमसे पूछा है। अब सुनो, अब आगे अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, तो उसने बोला इन ऑर्डर, कंडीशन क्या है, इन ऑर्डर दैट इट मे फॉर्म एन इमेज ऑफ फ्लेम 9 सेंटीमीटर हाई ऑन द वॉल। जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपको दी है और आपको पहचानना है, ये क्या है, ये क्या दिया है, इमेज ऑफ फ्लेम 9 सेंटीमीटर हाई ऑन द वॉल का मतलब है ये आपको एचआई दिया हुआ है, ये आपको साइज ऑफ इमेज दिया हुआ है। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वॉल पे इमेज बन रही तो रियल इन्वर्टेड होगी, बोलो हाँ, वर्चुअल इरेक्ट तो होगी नहीं भाई, अरे कॉनकेव के सामने रियल इन्वर्टेड ही तो बनती है, ठीक है ना। तो रियल इन्वर्टेड के लिए माइनस में हम लोग लेंगे, ये देखिए साइज ऑफ इमेज अगर रियल इन्वर्टेड है तो एच आई यानी कि साइज ऑफ इमेज को हम लोग नेगेटिव लेते हैं, ठीक। तो हमें इसको नेगेटिव लेना होगा, यानी कि -9। अब सुनो, ये सेंटीमीटर में था, लिख ही देता हूं ना, ये सेंटीमीटर में था, तो आपको इसको मीटर में लेके आना होगा। सर कैसे लेके आओगे, देखिए ये 9 सेंटीमीटर को आप 100 से डिवाइड लगा दोगे, है ना, ये इस तरीके से। सर माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस दिखा रहा है रियल एंड इन्वर्टेड को बस, ठीक। ओके नाउ अब देखिए जरा ध्यान से, सर एक चीज और पकड़िएगा ध्यान से, सुनिए बहुत ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए एच आई कितना है, बोलो 9 है, मतलब अरे भाई साइन क्यों देख रहे हो, माइनस का साइन क्यों देख रहे हो, साइन तो रियल इन्वर्टेड को बता रहा है ना, वो छोड़ो आप, ठीक है। साइज ऑफ इमेज कितना है आपका 9 सेंटीमीटर का, और ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, केवल 3 सेंटीमीटर का। बताओ कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, अरे इमेज बड़ी हो गई ना, तो ये रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड है, बोलो हाँ, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड है, बोलो हाँ, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड है, लिख देता हूं, ठीक है ना। रियल इन्वर्टेड तो माइनस से पता चल गया था, है ना, बट अब हमें ये पक्का पता चल चुका है कि इमेज कैसी है मेरी, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड है,
एंड मैग्नीफाइड इमेज है, ठीक है ना। मैग्नीफाइड मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है 3 सेंटीमीटर उससे बड़ी इमेज बन रही है। मतलब सर जरा बना के दिखाओ। तो बना के अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इस तरीके से देखिए, ये कैंडल ऐसी है, ये कैंडल ऐसी रखी है, कैंडल ऐसी है, फ्लेम इसका जो ज्वाला जो आग निकल रही है ऊपर की तरफ है, लेकिन इमेज बनेगी ऐसे, रियल इन्वर्टेड बनेगी, है ना, और मैग्नीफाइड हो जाएगी। मतलब सर कुछ इस तरीके से आपकी बनेगी। ये देखिए, ये ऐसे था कैंडल, लेकिन वॉल पे इमेज ऐसे करके ये इस तरीके से आपकी जो है बनेगी दीवार पे। ये ऐसे दीवार ऐसा स्क्रीन है ना, और आपकी इमेज ये इस तरीके से बन गई। अब आप ये बताओ जरा, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड ये ऑब्जेक्ट है और ये रही आपकी इमेज वॉल पे, है ना। वॉल को एज अ स्क्रीन यूज करेंगे हम लोग, उस पे इमेज बनेगी, है ना। तो ये हमारे पास इमेज हो गई। अब आप मुझे ये बताओ कि रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज कब बनती थी कॉनकेव में, कब बनती थी कॉनकेव में, चेक कर लो। ये इसी कंडीशन में तो बनती थी जब हम ऑब्जेक्ट को कहां रखते थे, एफ और सी के बीच में। ये रही कैंडल, चेक कर लो भाई, वहां तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये जो कैंडल रखी है एक्चुअल में ये कहां रखी है, एफ और सी के बीच में। और इमेज कहां बन रही, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां रियल इन्वर्टेड ये इमेज बन रही है हमारे पास, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, एंड मैग्नीफाइड है, ठीक है ना। तो ये वाला केस है कि ऑब्जेक्ट आपका कहां रखा है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब सुनो, ये वाला और कहीं हो नहीं सकता, और कहीं हो नहीं सकता, है ना भाई, ये वाला नहीं हो सकता आपका, कि जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतनी बड़ी इमेज थी। तो ऐसा तो है नहीं, कैंडल तो बड़ी दिखाई पड़ रही, मतलब उसकी इमेज तो बड़ी दिखाई पड़ी, क्वेश्चन में ये दिया, तो ये तो हो नहीं सकता। और ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑब्जेक्ट रखा है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कहां आती है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, और डिमिनिश्ड हो जाती है। तो ये भी हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी जो कैंडल की इमेज है वो छोटी थोड़ी ना है, वो छोटी थोड़ी ना, तो ये भी हो नहीं सकता, ठीक है। और ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, इमेज फोकस पे बनती है डिमिनिश, तो ये कुछ नहीं हो सकता। तो एक ही केस हमारा ये वाला निकल के आया, ठीक है, बहुत सही। अब ये बताओ कि जब ऐसा हमारे पास केस होता था, ऐसा हमारे पास केस होता था बच्चों, ठीक है ना, तो आपको मैं बता दूं कि यू हम लोग कैसा लेते थे, बताइए, यू हम लोग कैसा कैसा लेते थे, नेगेटिव। यू हमारे पास, अब जिनको नहीं पता तो वो भी मैं सिखा दूंगा, परेशान मत हो। यू हमारे पास नेगेटिव होता था, वी भी हमारे पास कैसा होता था, नेगेटिव, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस, वी का मतलब इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव, और कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ तो होता ही नेगेटिव है, सुन लो ध्यान से, ठीक है ना। अब मैं आपको ये सिनेरियो थोड़ा बना के दिखा देता हूं, तब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। एक्चुअल में ये चल रहा है। सर आपने कैसे पहचाना, वो मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने कैसे पहचाना। ये देखो, ये इस तरीके से हमारे पास कॉनकेव है, ठीक, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सेस है, जरा संभालिएगा बच्चों, है ना। ये हमारा पोल है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, फोकस है, और ये हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है बच्चों, ठीक। कैंडल मेरी ये रखी हुई है, ये यहाँ एफ और सी के बीच में, अभी मैंने आपको दिखा भी दिया, आप कहाँ रखी एग्जैक्टली बीच में रखी, कहाँ रखी वो तो बात की बात है। ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये यानी कि ये मेरी कैंडल है, ये इस तरीके से ए बी। जरा रे डायग्राम बनाना भाई, रे डायग्राम कैसे बनाओगे बताओ, ठीक है। अगर ए पॉइंट से ये इस तरीके से लाइट रे आ रही है तो फोकस से जाएगी भाई, प्रिंसिपल एक्सेस, ये वाली लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल है तो फोकस से पास करेगी, ठीक, आफ्टर द रिफ्लेक्शन। और दूसरी लाइट रे आप कहां से लेके जा सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के निशाने से आप लेके जा सकते हो। मतलब मिरर को थोड़ा बड़ा करो भाई, रफ स्केच है, रफ स्केच है, जरा संभाल लेना, है ना, रफ स्केच है, जरा संभाल लेना, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, ठीक है, जरा ध्यान से चेक करो भाई, दूसरी लाइट रे आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के निशाने से अगर लेके जाते ऐसे करके, है ना, ये इस तरीके से, देखिए जरा रुक जाओ, मिरर को अच्छा ही बना लेता हूँ, थोड़ा फील आ जाएगा आपको। देखो, जब तक रे डायग्राम नहीं बनाओगे ना तो सवाल आपसे मुश्किल है कि हो, यही बात मैंने आपको रिवीजन सीरीज में बोली हुई है। ये देखिए ऐसे, है ना, ये कॉनकेव है हमारे पास, थोड़ा रफ स्केच है, संभाल लीजिएगा। दूसरी लाइट रे जो पॉइंट ए से अगर आप निकालेंगे तो ये आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के निशाने से ऐसे लेके जाओगे, ठीक। तो ये देखिए ए से निकल गई, ये ऐसे गई, और ये रिफ्लेक्ट होके सेंटर ऑफ कर्वेचर के निशाने पे ही ऐसे आ जाती थी, याद है। अब बताओ दोनों लाइट रेस कहां पे मीट कर रही हैं, यहां पे मीट कर रही हैं, मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका मतलब क्या है कि पॉइंट ए की इमेज हमारे पास यहां पर बनेगी ना, ए डैश पे, ठीक है ना, और यहां से हम परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो देखिए हमको बच्चों बी डैश यहां मिलेगा। अब आप चेक कर लो, ये कैंडल रखी थी, ये इसकी इमेज है ना, ए डैश बी डैश, और रियल इन्वर्टेड है तो वॉल यहीं पर है। अब सुनो ध्यान से, अब सिनेरियो क्या चल रहा है, अब आइए जरा, अब आपको रियलिटी पता चली। तो कैंडल से यहां तक की डिस्टेंस 3 मीटर है, मतलब सर ये देखिए जरा, ये रही कैंडल मेरी भाई, ये ऑब्जेक्ट ही तो कैंडल है, ठीक। मैं लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं, जरा समझिएगा। देखिए ये रही आपकी कैंडल, ठीक, और ये रही आपकी इमेज, और इमेज कहां बनी, वॉल, यानी कि ये वॉल है। अरे यही तो वॉल होगी ना भाई, ठीक, जहां इमेज बनी है ना, तो वॉल या इमेज आप इसको लिख लीजिए। अब उसने हमसे क्या बोला था कि कैंडल और वॉल के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर है, समझिएगा जरा ध्यान से। यानी कि यहां से यहां तक, वॉल से लेके जहां इमेज बनी है और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, ये वाला हो गया आपका 3 मीटर, ठीक। अब समझिए, पोल से लेके कैंडल तक का डिस्टेंस मैंने x अज्यूम कर लिया था, x कोई रियल नंबर था, चेक कर लो।
ठीक, पोल से लेके कैंडल तक x मैंने अज्यूम कर लिया था। ठीक, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है मिरर से लेके यहां तक का डिस्टेंस, यानी कि मुझे क्या निकालना है 3 प्लस एक्स, भाई 3 प्लस एक्स, तो मुझे क्या निकालना है 3 प्लस एक्स। तो किसी तरीके से आप क्या लेके आ जाओ, x की वैल्यू और 3 में ऐड कर दीजिए। अब x की वैल्यू हम लोग कैसे लेके आए, तो जरा समझिए। अब आपके सामने सब कुछ है और आप लगा दीजिए, ध्यान से समझिए बच्चों। देखिए u कितना है बताओ, u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ध्यान सुनिएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपने x माना है, x कोई नंबर है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होता है। कॉपी में लिखिए जरा, अरे x कोई नंबर है भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होता है। जिसको नहीं पता लिख लीजिए कॉपी में, है ना। अब डिटेल में तो मैंने क्लास में पढ़ाया है, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होता है, नोट करिए। डिस्टेंस और रीजन भी थोड़ा बता दूंगा, लास्ट क्वेश्चन में बताया था, ऑलवेज नेगेटिव होता है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम पोल। शॉर्ट में बता रहा हूं, क्लास नहीं करी होगी तो नहीं पता चलेगा। सुनो, पोल से आप अगर ऑब्जेक्ट की तरफ जाओगे तो इस डायरेक्शन में जा रहे हो, जो कि इंसिडेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। जब भी आप देखो, सभी डिस्टेंस को पोल से मेजर करिए। अगर आप इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो साइन हमें नेगेटिव लेना होता है। तो भाई अगर ये एक्स कोई नंबर है, तो अगर तुम ऑब्जेक्ट तक जा रहे हो तो तुम कैसे जाओगे बताओ, इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में ना। ये इंसिडेंट तो ऐसे गई थी, इंसिडेंट रे भाई ए से इंसिडेंट रे ऐसे निकल रही थी, और तुम पोल से इस डायरेक्शन में जा रहे हो, इंसिडेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए एक्स कैसा है, नेगेटिव है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव। जिसको नहीं पता है डायरेक्ट नोट कर लीजिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है ना। तो यू की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, जब भी रखेंगे तो माइनस एक्स मीटर हम लोग रखेंगे, एम का मतलब मीटर, ठीक है ना, एक्स मीटर में ही चल रहा है। माइनस साइन केवल क्या दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना। अब लेकिन डिस्टेंस क्या है, इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से या मिरर से कितनी है, x है, x मीटर से, ओके। अब v आप कितना रखोगे, v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस ध्यान से सुन लीजिएगा पहले, इमेज डिस्टेंस है कितनी बताओ भाई, इमेज यहां बन रही है तो ये डिस्टेंस कितना है, 3 प्लस एक्स है, बोलो हाँ। 3 प्लस एक्स है, बोलो हाँ। तो हम 3 प्लस एक्स लेंगे बेटा, सुनो 3 प्लस एक्स मीटर्स में आ रहा है, यूनिट में नहीं लिख रहा हूं, मीटर्स में आ रहा है। ये तो डिस्टेंस है, लेकिन साइन क्या लोगे, साइन क्या लोगे, चेक करो जरा। ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर फ्रॉम पोल। तो अगर आप पोल से डिस्टेंस मेजर करोगे तो ऐसे चलोगे ना, ये देखो आप ऐसे चल रहे हो ना इमेज की तरफ, लेकिन आप इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो। चेक कर लो, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही लेफ्ट टू राइट, इंसिडेंट रे ये रही लेफ्ट टू राइट, और आप राइट से लेफ्ट आ रहे हो, तो साइन कैसा लोगे, नेगेटिव, ठीक है। यानी कि इमेज डिस्टेंस का भी साइन हमें कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव। तो इमेज डिस्टेंस कितनी है, ये कितनी है, 3 प्लस एक्स है, तो इसके आगे हम लोग साइन कैसा लेंगे, माइनस, ठीक है। ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, माइनस केवल ये दिखा रहा है कि कॉनकेव मिरर के फ्रंट में रखा हुआ है क्या ऑब्जेक्ट और इमेज भी, और इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं पोल से, चाहे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करें चाहे इमेज का, ये बात है बस, ठीक। जिसने क्लास करी होगी उसको पता होगा, ठीक। बहरहाल अब ये हो गया, ठीक है। अब समझिए जरा, अब हमें एच आई दिया हुआ है, ठीक है। एच आई का मतलब साइज ऑफ इमेज हमें दिया हुआ है, जो कि रियल इन्वर्टेड था, तो हमने निकाल लिया था मीटर्स में, कितना था, -9/100 मीटर, ठीक है ना। तो रख दीजिए -9/100, ठीक है, मीटर्स में था ये। और एचओ हमारे पास कितना दिया था बच्चों, एचओ कितना था, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, 3/100 मीटर, ठीक, 3/100 मीटर, 3/100 मीटर, ठीक है ना। ये इस तरीके से, करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक्स अज्यूम किया जाता है, और साइन का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब बताओ, इक्वेशन नहीं पता आपको, लीनियर मैग्निफिकेशन कितना होता है, मैग्निफिकेशन मिरर के केस में माइनस v बाई यू भी होता है, इक्वेशन 1। और एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, क्या होता है, एच आई बाई एच ओ। और क्लास में बताया गया होगा कि इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, बिकॉज ये भी मैग्निफिकेशन है और ये भी मैग्निफिकेशन है, तो दोनों को इक्वेट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम लिख सकते हैं -v बाई यू इज इक्वल्स टू एच आई बाई एच ओ। जिसको नहीं पता सुन लो, ये मिरर के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों आपका, है ना, ठीक है। -v बाई यू इज इक्वल्स टू एच आई बाई एच ओ लगा दीजिए और आंसर आपके पास आ जाएगा। ये देखिए क्या है, -v बाई यू इज इक्वल्स टू एच आई बाई एच ओ। अब जरा ध्यान से बेटा, ध्यान से, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यहां भी आप चक्कर में फंस जाओगे। आप पहले v को ब्रैकेट में रखो, मतलब v की जो भी वैल्यू होगी ना वो आपको ब्रैकेट में रखनी, क्योंकि v बेटा खुद ही नेगेटिव है। चेक कर लो, v खुद ही नेगेटिव है, v कितना है, -3 + x है। ध्यान से सुन लीजिए, 3 + x के आगे क्या लगा है, माइनस लगा है। मतलब सर क्या बात कर रहे हो, बात मैं आपसे ये कर रहा हूं, कि भाई एक तो बाहर माइनस बैठा हुआ है, इसको बैठे रहने दो बेचारे को, ठीक है ना, इसको बेचारे को बैठे रहने दो। और ये जो v का वैल्यू तुम रखोगे ना भाई, अरे ये रखोगे नहीं, चक्कर में फंस जाओगे, है ना। तो v की जगह माइनस ऑफ इन द ब्रैकेट 3 + x। बात समझ में आएगी नहीं भाई, ये माइनस तो फॉर्मूले का माइनस है ना, ये वाला माइनस बेचारा यहां बैठा है व्हाइट कलर से, हाँ,
और ये वाले v की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ इन द ब्रैकेट 3 प्लस एक्स, ठीक है ना, क्योंकि हमने जब भी हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं तो विद साइन रखते हैं, साइन के साथ हम लोग रखते हैं। और u की वैल्यू, u कितना था हमारे पास, चेक कर लो, साइन के साथ रखना है भाई, है ना। u कितना है हमारे पास, माइनस एक्स है ना, u कितना है बच्चों हमारे पास, माइनस एक्स है, रख दीजिए, ठीक। तो नीचे हम लोग माइनस एक्स रखेंगे इज इक्वल्स टू, अब एच आई कितना है, साइन के साथ रखेंगे, है ना, साइन के साथ रखेंगे, एच आई कितना है हमारे पास, चेक कर लो भाई, एच आई कितना है हमारे पास है -9/100, साइन के साथ, साइन के साथ, साइन के साथ, रियल इन्वर्टेड है इसलिए एच आई नेगेटिव है, ठीक है ना। तो एच आई आप रखोगे -9/100, ठीक है, ये हो गया, और डिवाइडेड बाय एचओ आप कितना रखोगे, एचओ का मतलब हो गया साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 3/100 मीटर, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव रखा जाता है, ठीक है ना, ओके। तो 3/100, अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि आपने मीटर में क्यों कन्वर्ट किया, 100 से 100 तो वैसे भी कट जाएगा, हाँ मुझे पता है, लेकिन हमारी नैतिक जिम्मेदारी की आंसर मीटर में लाना है तो हम मीटर में ही कन्वर्ट कर लें, ठीक है ना। 100 से 100 हमारा कट गया, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे तो हमारे पास एक चीज और, ये जो बाहर माइनस है और ये वाला जो माइनस है ये भी कट हो जाएगा, ठीक। अब हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ से, अब हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ से, चेक कर लीजिए, देखिए ये बचा सिर्फ माइनस ऑफ, भाई ये वाला माइनस बचा और 3 प्लस एक्स बचा, 3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय नीचे ओनली एक्स बचा इज इक्वल्स टू, जरा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये माइनस बचा हुआ है, ध्यान रखिएगा, है ना, माइनस यहाँ बचा है, डिवाइडेड बाय नीचे 3 बचा हुआ है, ठीक है ना, नीचे हमारे पास क्या बचा है, 3 बचा है। अब जरा ध्यान से सुनिए, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस भी इस बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये इस तरीके से ये भी कैंसिल हमारे पास हो गया। अब क्या बचा, 3 प्लस एक्स अपॉन में एक्स इज इक्वल्स टू 9/3, थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा 3 1 एंड 3 3 जा, तो यहां से हो जाएगा हम लोग के पास 3 प्लस एक्स अपॉन में x इज इक्वल्स टू, ये 3 हो गया, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड आंसर निकालिए भाई, ये x उधर जाएगा, इतना तो कर लोगे ना, 10th क्लास में हो, तो 3 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स, ठीक है ना, अरे ये x उधर जाएगा तो 3 इंटू एक्स, अब ये वाले x को बेचारे को उधर भेज दो, तो 3 इज इक्वल्स टू, अगर आप देखोगे इधर 3 बचेगा और ये वाला 3x और ये प्लस x उधर जाएगा तो माइनस एक्स, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड तो 3 बचा इज इक्वल्स टू, अब बताओ 3x माइनस x कितना होता है, 2x होता है, ठीक है, और 2x का मतलब 2 इंटू एक्स, 2 उधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, यानी कि 3/2 इज इक्वल्स टू x हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, अब बताओ 3 को 2 से डिवाइड करोगे 1.5, ठीक है ना, 1.5, और मैंने पहले ही बोला था कि x हमने मीटर में अज्यूम किया हुआ है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5 मीटर। चले जाओ भाई डायग्राम में, ठीक है, चले जाओ डायग्राम में, आपको क्या निकालना था, आपको क्या निकालना था, आपको ये वाला डिस्टेंस आपको निकालना था, ये देखिए, और ये डिस्टेंस है कितना, 3 प्लस एक्स, और x कितना आ रहा है 1.5, तो आंसर कितना आएगा 3 प्लस 1.5, हमारे पास कितना होगा 4.5 मीटर का डिस्टेंस है, किसका, जो मिरर है उसका वॉल से। तो कोई ऑप्शन है, चेक कर लो भाई, कोई ऑप्शन है, चेक कर लो, कोई ऑप्शन है क्या, 4.5 मीटर, यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग सिचुएशन को हैंडल करेंगे, रे डायग्राम प्लस साइन कन्वेंशन, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए, तो पहले डायग्राम का इमेजिनेशन करेंगे तभी कोई क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में होगा इस टाइप का, ओके। जब भी आप एक्स अज्यूम करें किसी भी डिस्टेंस को, तो u लेते टाइम, v लेते टाइम साइन का ध्यान जरूर रखेंगे, एच आई एच ओ का साइन का ध्यान रखेंगे, ओके।